स्टैंड। आज का हमारा टॉपिक है बायो शेवार्ट का नियम, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आपके पास क्वेश्चन धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पूछा सकता है या बायो शेवार्ट के नियम को समझाइए। तो इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था ओस्टेट का प्रयोग। वैज्ञानिक ओस्टेट ने यह सिद्ध किया था कि जब किसी चालक में, धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए बायो शेवार्ट ने 1820 में विभिन्न प्रयोग किए और इस आधार पर उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक व्यंजक प्राप्त किया, जिसको हम यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने एक XY चालक लिया और इस चालक को उन्होंने छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया और उन्होंने एक छोटा सा खंड AB लिया। AB से 8 दूर पर स्थित P बिंदु पर उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया। इस चित्र को हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपके पास XY धारावाही चालक है और बिंदु P हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। ये बिंदु P हमने ले रखा है, बिंदु P, और इसके बीच ये कोण थीटा ले सकते हैं। यहाँ पे ये अल्पांश लिया है, ठीक है, और इसकी दूरी आ ले सकते हैं। इस प्रकार से हम इस चित्र को बना सकते हैं। ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया है, ये ऐसा हो गया है। इस बीच कोण जो है यहाँ पर वो थीटा पर डिपेंड करेगा ये। तो देखिए यहाँ पर इस अल्पांश के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान इस चालक में बहने वाली धारा, अर्थात इस अल्पांश से होकर बहने वाली धारा, जो चालक में धारा प्रवाहित होगी वही धारा अल्पांश से भी बहेगी, ठीक है। तो इस अल्पांश से बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये फर्स्ट पॉइंट दिया। सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो बिंदु P पर इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह इस अल्पांश की जो लंबाई है उस लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश और बिंदु P के बीच जो कोण बनता है उस कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा B अनुक्रमानुपाती साइन थीटा के। अगला पॉइंट दिया उन्होंने, चौथा पॉइंट, कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर 4 पॉइंट दिए कि डेल्टा B जो है धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, जो इसमें प्रवाहित धारा है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया कि डेल्टा B उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान इस अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो अल्पांश और P के बीच जो कोण बनता है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा B इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और अगला पॉइंट उन्होंने दिया कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन सबको मिलाने पर उन्होंने जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला सत्यापित किया है। तो इसको हम नोट्स के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा शेवार्ट ने सन 1820 में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया। माना XY एक चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार में डेल्टा L लंबाई का एक अल्पांश AB लेते हैं। अल्पांश लंबाई से r दूरी पर कोई बिंदु P है
जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अतः किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश में से बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई, ये फर्स्ट पॉइंट दिया। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती, डेल्टा एल, इस सेकंड पॉइंट दिया उन्होंने। जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है डेल्टा बी, वो अल्पांश तथा बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा, अल्पांश और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। थर्ड समीकरण। और फोर्थ जो पॉइंट दिया उन्होंने, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश और पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल्टा बी रेसिप्रोकल 1/r² व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 4। इन चारों पॉइंटों को मिला दिया और मिलाने पर हमें एक सूत्र मिला, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो डेल्टा बी बराबर μ0/4 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ पर μ0/4 एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या 10⁻⁻7 वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है। μ0 का मान इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो μ0 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁷ वेबर प्रति एम्पियर मीटर। μ0 इसे हम निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसका मात्रक टेस्ला SI पद्धति में है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक बायदर-सेवार्ट ने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए एक सूत्र स्थापित किया। अब चूंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए। तो इस दिशा को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक मैक्सवेल ने प्रयोग किए कि इसकी दिशा जो है किस ओर होगी। तो धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को ज्ञात करने के लिए इन्होंने दाहिने हाथ की अंगूठी का नियम दिया। ये हमारे पास कोई चालक इस प्रकार से है और हम उस चालक को इस प्रकार से पकड़े, इस प्रकार से यदि हम चालक को पकड़ते हैं तो ये जो पेन की नोक है यानी कि अंगूठा पेन की नोक की ओर है, तो अंगूठा हमारा जो है यदि ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, अंगूठा यदि धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, मुड़ी जो उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यदि हम किसी चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो दाहिने हाथ की अंगूठी का नियम, यदि किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। और इस प्रकार से हम यहाँ पर चालक है और चालक को हमने जो है इस प्रकार से पकड़ा है, ये अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये मुड़ी हुई उंगलियां हैं
ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। यहाँ पे जो क्रॉस चिन्ह है, क्रॉस चिन्ह का अर्थ है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है और बिंदु वाला जो दिखा रहा है यहाँ पर, बिंदु वाला यहाँ से जो है चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलता है। इस प्रकार से राउंड में जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है, यहाँ से अंदर को गया और चालक के चारों से घूम के बाहर यहाँ से बाहर निकल गया। तो क्रॉस चिन्ह चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत पृष्ठ से भीतर जा रहा है और यहाँ पर जो बिंदु जो चिन्ह दिखा रहा है, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर आ रहा है। तो यहाँ से अंदर गया और यहाँ से बाहर आया। तो इस प्रकार चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए उन्होंने दूसरा नियम दिया, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो उन्होंने एक पेंच लिया और यहाँ पर ऊपर से पेंचकस से इसको घुमाया। इस प्रकार से हम पेंचकस से घुमाएंगे, ये हमारा पेंच है, पेंचकस से हम इस प्रकार से पेंच को घुमाएंगे। तो पेंच का जो है जो अंदर जाने वाला सिरा है, यदि वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा जिस समय घूम रहा है, जिस समय अंगूठा घूम रहा है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर जो है जो पेंच का अंदर जाने वाला सिरा है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो इस प्रकार से अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इसको हम लिखेंगे, वैज्ञानिक मैक्सवेल ने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए नियम दिया, जिसे दक्षिणावर्ती स्क्रू पेंच का नियम कहते हैं। यदि हम किसी पेंच को पेंचकस से इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा प्रदर्शित होगी या प्रदर्शित करेगी, और यही जो हमारी क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इस प्रकार से मैक्सवेल ने दिशा को ज्ञात करने के लिए ये दो प्रयोग दिए हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बायो सेवर्ट का नियम, और ये जो आपके पास दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम और दक्षिणावर्ती पेंच का जो नियम है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए, और यदि कहीं पर कोई भी दिक्कत होती है तो आप ज़रूर दोबारा पूछने का प्रयास करें।